हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। प्रश्न देख करके आप लोग आइडिया लगा लिए होंगे कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको में आज भी हम लोग प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे क्या? तो नो, हम बिल्कुल भी ये नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट पांचों ब्रांच से आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। ये पांचों ब्रांच से मिला करके आप लोग का क्वेश्चन, अब इसमें क्या आया है क्या नहीं है, कोई ब्रांच छूटा है कि नहीं छूटा है। मैंने तो कहा था पांचों ब्रांच से मिला करके 60 क्वेश्चन मुझे दे दीजिएगा, बच्चों को पढ़ाना है। जो भी मुझे मिला है मैं आपको लेकर के आई हूँ। फिलहाल जैसे क्वेश्चन करते चलेंगे तो देखेंगे कि क्या इसमें क्या हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जान लिए हमें पढ़ना क्या है। हमने आपको बता दिया कि हमें पढ़ाना क्या है। जो नए लोग हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी लोग टेलीग्राम से ना जुड़े हो प्लीज टेलीग्राम से जुड़ जाएं। हर वीडियो में जहां भी क्लास चलाया जा रहा है, जब भी क्लास चल रहा है तो उसमें मैं लिंक दे रही हूँ। आप लोग सब लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहां भी क्वेश्चन होता है, पीडीएफ वगैरह सारी चीजें वहीं अपलोड होती है, ठीक है। तो फिलहाल क्लास भी मैं वहीं शेयर कर देती हूँ। अगर आपके पास लिंक नहीं जाता हो तो तुरंत आप टेलीग्राम से जाकर के लिंक ले सकते हो। फिलहाल इस तरीके से वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। क्लास को शेयर कर दें, जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइबर जितने के जितने थे उतने ही रह जा रहे हैं। दो दो दिन, चार चार दिन बीते जा रहा है, कोई भी नया कस्टमर नहीं जुड़ रहा है, नया सब्सक्राइबर नहीं जुड़ रहा है। पढ़ने तो पढ़ रहे, नए कमेंट तो आ रहे, लेकिन वो चैनल सब्सक्राइब किए बगैर चले जा रहे हैं। क्या इतना बुरा मैं पढ़ा रही हूँ कि आप लोग एक चैनल नहीं सब्सक्राइब कर पा रहे हो? इस तरीके से चीजें ना करो भाई, थोड़ा सा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। आप ही का चैनल है, आपके अनुसार चलता है। अगर आप अपनी चीज की केयर नहीं करोगे तो कौन कोई दूसरा करने आएगा। चलो अब पहले प्रश्न का आप आंसर दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप आंसर दीजिए, क्या है? प्रोटीन की कमी से शरीर की ऊतकों की मरम्मत नहीं हो पाती है। पढ़ते रहिएगा, कारण क्या कह रहा है। प्रोटीन केवल ऊर्जा स्रोत है। क्या है? केवल ऊर्जा स्रोत है, ऊतकों से इसका कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन पढ़ लो। ऑप्शन क्या कह रहा है? ए और आर दोनों सत्य हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य तो हैं परंतु सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है पर आर असत्य है, ए असत्य है पर आर सत्य है। आप लोग आंसर करना क्या होगा। मैं ऑप्शन को चेंज करवा दी, हमने कहा इस तरीके से लिख करके लाइएगा, बच्चे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। अब आप बताइए क्या होगा। आपने कहा मैम कि प्रोटीन की कमी से शरीर की ऊतकों की मरम्मत नहीं हो पाती, ये तो करेक्ट है। लेकिन प्रोटीन केवल ऊर्जा का स्रोत है, ऊतकों की उल्टा काम दिया है। प्रोटीन का कार्य ऊतकों की मरम्मत है, ऊतकों की देख रेख है, एनर्जी देने का कार्य नहीं है। एनर्जी देने का कार्य किसका है? तो आपने कहा मैम सीएचओ का। तो क्या आंसर होगा? आपने कहा मैम ये तो सत्य है परंतु आर असत्य हो जाएगा। क्यों? ऐसे ही है ना। तो यस मैम, हम लोग क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से देख लो, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। इस तरीके से हम लोग के, ओहो मैं उल्टा जाने लगी थी, ठीक। अब आप आंसर करिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर करें। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? विटामिन ए है, डी है, ई है एंड सी है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन होता है जो हेल्प करता है? तो आपने कहा मैम विटामिन डी है। इसके लिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, फटाफट हम लोग, ओहो मेरी आदत बन चुकी है ना, फटाफट मैं आंसर कराऊंगी। अब इसका आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर कौन है? क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक। इसके चक्कर में आप आंसर देख गए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो। बुल प्रोटीन फाइबर है, विचार करना। कपास यानी कॉटन सेल्यूलोजिक फाइबर है। नायलॉन प्राकृतिक फाइबर है। एक और दो सही है, केवल दो तीन सही है, केवल एक सही है, सभी सही है। आप बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दें, क्या होगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दिया कि मैम क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक और दो सही है। नायलॉन प्राकृतिक नहीं है, नायलॉन आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। इस तरीके, ओ मैं अपने उंगली को क्या करूं, काट लूं क्या? 4 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हड्डियों की मजबूती कैल्शियम और फास्फोरस पर निर्भर करती है। कैल्शियम और फास्फोरस केवल रक्त में पाए जाते हैं, हड्डियों में नहीं। जरा सा सोच लेना, केवल वेवल लगा दिया है। आपने आंसर किया कि ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। बता दो क्या होगा।
आपने 4 का आंसर कर दिया कि मैम 4 का हो जाएगा। ये तो सत्य है, हड्डियों की मजबूती कैल्शियम और फास्फोरस दोनों पर निर्भर करती है। यस, बिल्कुल सही है। लेकिन कैल्शियम और फास्फोरस केवल रक्त में पाए जाते हैं, हड्डियों में नहीं। तो ये चीजें गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए सत्य है, परंतु आर असत्य है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता देना कैसा क्वेश्चन लग रहा है। इसका आंसर करो 5 का। स्पॉन सिल्क किससे प्राप्त होता है? टूटे कोकून से, पॉलिएस्टर फाइबर से, नायलॉन मिश्रण से, मेटालिक धागे से, बता दो। स्पॉन सिल्क किससे प्राप्त होता है? स्पॉन मतलब क्या होगा? आपने कहा मैम हो जाएगा 5 का ए। टूटे हुए कोकून से स्पॉन सिल्क प्राप्त होता है। जो कोकून होता है इस तरीके से, कीड़ा होता है इस तरीके से अपने आप को लपेट लेता है। तो जब ये बीच से ऐसे फट जाता है, जब कीड़ा बड़ा होता है, जब कोकून फट जाता है, तो क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे सिल्क हो जाते हैं। आज जब ये टूटता नहीं है तो ऑबिरल लंबाई के होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। आप लोग इसीलिए क्या होता है, कोकून को गर्म पानी में क्या करते हैं, उसे मार देते हैं, और मार करके क्या करते हैं, लंबे लंबे सिल्क प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, 6 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर सिल्क, अरे 6 सिल्क कह रहे हैं। कौन सा खनिज एंजाइम की सक्रियता के लिए आवश्यक है? सोडियम है, जिंक है, कैल्शियम है, कॉपर है। खनिज पूछ रहा है कि एंजाइम की सक्रियता के लिए क्या होगा आवश्यक। तो आप आंसर करें क्या होगा 6 का। आप आंसर कर दिए कि मैम 6 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा, बी, यानी जिंक होता है। क्या होगा? जिंक हो जाएगा। ठीक है, 7 का आप आंसर करो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैं यहाँ लिख दूंगी नीचे क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आप आंसर करें। बोन्स में देख लो, ठीक, यानी हड्डियों में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक, कारण क्या है? इस स्थिति में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं लेकिन टूटती नहीं हैं। जरा सा आप विचार कर लेना क्या कह रहा है। बोन्स में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है? मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जहाँ जहाँ ऑस्टियो शब्द लिखा हो वहाँ हड्डी यानी बोन से चीजें रिलेटेड होती हैं। तो ये कह रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑस्टियो मतलब हड्डी होता है, और पोर मतलब छिद्र होना। क्या होना? छिद्र होना। कहीं भी छिद्र हो गया तो उसमें क्या हो गया, पोर हो गया है। तो हड्डियों में जब हमारे छिद्र हो जाता है, पोर हो जाते हैं, उसी को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। यस मैम, बिल्कुल सही आपने कहा। अब आप बताओ, इस स्थिति में हड्डियां कमजोर तो हो जाती हैं लेकिन टूटती नहीं हैं। आपको ये विचार करना है। तो 7वें का आपने आंसर कर दिया कि मैम दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं सही कर रहा है। क्यों? दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं सही हो रहा है, ये प्रश्न है। ठीक है, ए और आर दोनों तो सत्य हैं। सही बात है, हड्डियां कमजोर हो जा रही लेकिन टूट नहीं रही हैं। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस का यहाँ पे व्याख्या होता तो सही होता, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस से तो दूर दूर तक यहाँ पे कोई अपनाता नहीं रह गया है। तो आपने कहा मैम इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो ए सत्य है परंतु आर क्या है, असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ो आप लोग, आपको दिखा दे आंसर, एक बार देख लो। ये दोनों सही है परंतु आर की व्याख्या नहीं है। ठीक है, 8 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 8 का आप आंसर मुझे दे दें क्या होगा। सिंथेटिक फाइबर टेरिलीन किसका उदाहरण है? यानी कह रहा है कि जो टेरिलीन है ये सिंथेटिक फाइबर है, तो किसका उदाहरण है? प्रोटीन फाइबर होगा, पॉलिएस्टर फाइबर होगा, कार्बन फाइबर होगा, एंड रबर फाइबर होगा। आंसर कर दे क्या होगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपने आंसर कर दिया कि पॉलिएस्टर फाइबर होगा। क्या होगा? पॉलिएस्टर फाइबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपना आंसर यहाँ देख लो क्या होगा, पॉलिएस्टर फाइबर ही होगा। अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था, ये बार देख ले 9 है। ठीक, मैच कराना है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी तो है, कोई वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 को मैच कराओ। बुल कॉटन नायलॉन, तो बुल क्या है? आपने कहा मैम प्रोटीन फाइबर है। कॉटन क्या है? सेलुलोज फाइबर है। नायलॉन क्या है? सिंथेटिक फाइबर। एक दिन साथ किसी में और मैं करा दी थी। ठीक, तो क्या होगा? आपने कहा मैम 9 का आंसर आपका हो जाएगा 1 2 3, यही होगा क्या? तो यस, क्या होगा, 1 2 एंड 3। क्या होगा? 1 2 एंड 3। ठीक, यहाँ देख लो। अब ये आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी हड्डी मानव शरीर में सबसे लंबी होती है? अब यहाँ पे सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट बता दो, यानी सबसे छोटी कौन सी होती है, आप बता दें।
आप बता दें कि क्या होगी, सबसे छोटी हड्डी क्या होगी, कौन सी होगी, उसका नाम लिख दें। इसका तो आंसर आपने बता दिया कि मैम फीमर होगा, जो कहाँ होती है, हमारे थाई में होती है, जांग में होती है, ठीक है। टिबिया कहाँ होगा, तो आपने कहा मैम ये भी पैर में होगा, ठीक है। और ह्यूमरस कहाँ होगा, आपने कहा मैम ह्यूमरस हमारे हाथ में होता है। रेडियस कहाँ होता है, आपने कहा मैम ये भी हमारे हाथ में होता है। रेडियस हो गया अलन। अब एक दिन मैं सोच रही हूँ ना, कथन कथन करवा के, जैसे फीमर जांग में पाई जाती है, फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, स्टेपिस कान में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। इस तरीके से मैं कथन कारण लेकर के आऊँ, अरे वो मैं लेकर के आऊँ कूट कूट, और आप चुनो की एक दो तीनों सही है, चारों सही है, तीनों सही, इस तरीके से मैं करके मैं आप लोग का सोच रही हूँ, केवल और केवल मैं सारा एकदम फिजियोलॉजी से मैं इस तरीके से क्वेश्चन करा लूँ। आप लोग सहमत हो ना, तो हाथ खड़ा कर देना कि यस मैम ऐसे करा दो, ठीक है। मैं कथन कारण करके कूट करके मैं सोच रही हूँ कि स्टेटमेंट सारा आप लोग का क्लियर हो जाए। उस दिन शिवांगी जी कमेंट बॉक्स में कर भी कह भी रही थी कि मैम इस तरीके से छोटे छोटे शब्दों को ले आ रही हैं तो सारे टॉपिक क्या हो रहे हैं, क्लियर होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं ऐसे ही करूंगी, इसीलिए मैं कहती हूँ ना, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी कमेंट कर दिया करो। भाई मैं अकेली, ठीक, कहाँ सोचो एक बंदा मिलकर के सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर रहा है, और कहाँ आप लोग 10 लोग 10 विचार दे रहे हो, मैम ऐसे आप कर दो, मैम ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो क्या है। मैं भी, आप लोग जानते नहीं हो, जितने भी यूट्यूबर होते हैं, केवल मैं सिंगल अपनी बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, सब आप लोगों से ही सीखते हैं। सही बता रहे हैं। आप कहोगे मैम ऐसे कह रही, चने के झाड़ पे चढ़ा रही हैं, तो चने के झाड़ वाली बात नहीं है भाई। आप लोगों की डिमांड से ही तो क्लास चलता है यूट्यूब वाले। तो आप लोग एक नए नए विचार देते हो, तो उससे सीख करके हम लोग कुछ और आगे करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग अपना मत दे दिया करो कि क्या चीजें चाहिए, कैसे चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दिया करो, ये अच्छी चीजें होती। चलो 11 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11, आंसर करें। शरीर में पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है, सोच लेना। कारण क्या कह रहा है, जल शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं करता है। आप लोग सोच लेना। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या ही नहीं कर रहा है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। जरा सा सोच लेना क्या होगा। तो आपने कहा मैम शरीर में पानी की कमी हो जाए तो वाकई डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक। कमी कर दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी, तो हम लोग ORS का घोल ले लेते हैं, और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर पी लेते हैं। तो ये सारी चीजें तो हम कर लेते, चलो ठीक, पहला स्टेटमेंट तो सही है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है कि जल शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं करता है, तो ये चीजें क्या है, रॉन्ग है। जल हमारे शरीर के तापमान को बैलेंस करता है, यानी कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, नियंत्रित करता है, ये चीजें सही है। तो आपने कहा मैम ये सत्य हो जाएगा, परंतु आर जो है क्या है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, टेक्सटाइल में ड्रेपेबिलिटी का सब, वो हो ड्रेपेबिलिटी को तो इन्होंने पकड़ के रख लिया है, ठीक है। आप आंसर करो। टेक्सटाइल में ड्रेपेबिलिटी का संबंध किससे है, कपड़े की मोटाई में, और कपड़े के गिरने और झूलने की क्षमता, कपड़े की खुरदरापन, कपड़े की घनत्व। आप आंसर करें क्या होगा 12 का। तो 12 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, कपड़े के गिरने और झूलने की क्षमता क्या कहलाती है, ड्रेपेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। 13 का आंसर करो। कौन सा पोषक तत्व शरीर को तात्कालिक ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया। वेरी गुड, वेरी नाइस। आपने कहा मैम कार्बोहाइड्रेट तात्कालिक एनर्जी देगा। अगर इस प्रश्न को बदल करके मैं बना दूं कि कौन सा पोषक तत्व है जो शरीर को एनर्जी नहीं देता है, तो आप क्या करोगे। अगर मैं यही प्रश्न रिवर्स कर दूं कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जो शरीर को एनर्जी नहीं देगा, तो आप क्या करोगे। आपने कहा मैम विटामिन, ये एनर्जी देने का कार्य नहीं करता है, ठीक है। ये क्या है, रक्षात्मक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक, ना कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। 14 का आंसर करें आप। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें। नायलॉन का उपयोग उपयोग पैरासूट बनाने में किया जाता है। नायलॉन की तन्यता शक्ति अधिक होती है। ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। आप आंसर करें क्या होगा। आप आंसर कर दें क्या होगा। नायलॉन का उपयोग पैरासूट बनाने में करते हैं। नायलॉन की तन्यता शक्ति अधिक होती है। तो आपने 14 का आंसर कर दिया। मैम दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है कि नायलॉन
अधिक तन्यता शक्ति है, यानी वो अधिक तन सकता है, अधिक खिंच सकता है, इसलिए हम पैरासूट का प्रयोग नायलॉन बनाने में करते हैं। ठीक है, जब आपको ऐसे ना प्रश्न निकल पाए तो आप इस प्रश्न को तुरंत ही स्कूट पे ले जाकर के कथन वाले पे तुरंत लागू करो कि उस पे लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा। जहां उस पे लागू हो गया तो ये मान लेना कि आपका कथन और कारण दोनों सही और व्याख्या भी भरपूर कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली चीजें आपको देखनी रहती है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ए, आप लोगों ने देख ही लिया। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें, क्या होगा? कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में सहायक होता है? बोन मैरो, किडनी, लीवर और हार्ट। पूछ रहा है लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी की बात कर रहा है कि आरबीसी निर्माण करने में कहाँ निर्माण होता है, क्या हेल्प करेगा? तो आपने कहा मैम जो बोन मैरो होता है यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन जब बच्चा भ्रूण पेट में होता है, भ्रूण पेट में है, एम्ब्रियो पेट में है, तो उस समय क्या होता है? आपने कहा मैम उस समय लीवर और हार्ट में क्या होता है, लीवर में होता है, क्या होता है? लीवर में उस समय क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें भी आप लोग ध्यान में रखते चलो तो हो जाएगा बोन मैरो। ये क्वेश्चन एक दिन मैं कम्युनिटी पे पोस्ट की थी। कम्युनिटी पे एक है चंद्रकला करके, पता नहीं क्लास देखती हैं कि नहीं, बाकी बाकी किसी भी क्लास में उनका कमेंट नहीं आता है, लेकिन कम्युनिटी पोस्ट करती हैं तो चंद्रकला जी का आंसर आता है। ठीक है, वो जरूर कोई भी आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके जाती हैं। थैंक यू आपको आंसर करने के लिए, लेकिन आप वीडियो देखती हैं कि नहीं, क्योंकि वीडियो में आपका कोई भी कमेंट नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक सेकंड देख ले। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा? जल्दी जल्दी करो आप लोग, 60 क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ भाई। विटामिन सी घुलनशील होता है, विटामिन सी घुलनशील होता है यह जल में घुलनशील होता है? देख लो जरा सा कैसे बेवकूफों वाला एकदम क्वेश्चन बना है। क्या होगा? विटामिन सी घुलनशील होता है तो घुलनशील होगा। आपने कहा मैम सब सारे विटामिन घुलनशील होते हैं, कहीं ना कहीं होते हैं लेकिन सब घुलनशील होते हैं, तो हम इसको सही कर रहे हैं। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, तो आप सोच लेना कि विटामिन सी जल में घुलनशील होगा क्या? तो आपने कहा यस मैम, बी और सी। आपके साथ जो हम लोग के साथ में बच्चा जाता है समोसा लेने, वो आता है तो पानी में खेलने लगता है, तभी तो हम लोग कहते हैं कि बच्चा कहाँ गया, आप पूछे, आपने पूछा तो हमने कहा मैम बच्चा क्या है, पानी में खेल रहा है। ठीक है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम 16 का हो जाएगा ए, सही भी है और व्याख्या भी क्या है, सही है। ठीक है, 17 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक यानी एसेंशियल होता है? ग्लाइसिन है, एलानिन है, लाइसिन है एंड सेरीन है। आप बता दो। आप लोग एक ट्रिक पढ़े होंगे, हिल पवट्टम, पूरे यूट्यूब भर में फेमस है। क्या है? हिल पवट्टम और पास्ता 3GC। आपको ये क्या आपने बता दिया, ये सब ट्रिक है याद करने के। एक आवश्यक एमिनो एसिड्स के ट्रिक है और दूसरा क्या है, पास्ता 3GC क्या है, अनावश्यक का ये याद करने का ट्रिक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, इस चीज को याद रख सकते हैं। अगर नहीं आपको मालूम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं किसी दिन उस ट्रिक को ही पढ़ा दूं। मैंने शायद चैनल पे अपने पढ़ा रखा है, किस वीडियो में पढ़ाई है नहीं मुझे याद है, लेकिन ये पूरे फेमस का कॉमन ट्रिक है। ठीक है, किसी व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति विशेष का नहीं है। जैसे एड कॉस हम लोग पढ़ते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन में, तो एड कॉस जितने लोग पढ़ाते होंगे सब आपको वही ट्रिक बताते होंगे। तो वही पास्ता 3GC और हिल पवट्टम सारे लोगों का एक कॉमन ट्रिक है, जो आप लोग अगर अच्छा ट्रिक बनाए हो ना तो दे देना, मुझे भी बता देना। ठीक है, उससे मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छे से याद होता है, लेकिन वही ट्रिक सब लोग पढ़ा देते, मैं भी वही पढ़ा दी। ठीक, मैंने भी कुछ अपने तरीके से नहीं करने की कोशिश की, ये मेरी गलती कह लो चाहे जो भी कह लो। तो 17 का आपने आंसर कर दिया है मैम। लाइसिन जो हो जाएगा क्या होगा, आवश्यक अमीनो एसिड्स है। क्या होगा, आवश्यक अमीनो एसिड्स है। ठीक है, किसी के पास ट्रिक होगा तो मुझसे भी शेयर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 18, ये 18 ही तो है ना? आपने कहा यस मैम। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें, क्या होगा? नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। भाई हम विचार ही करने के लिए बैठे हैं। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, सोच लेना जरा। रेयान प्राकृतिक रेशों से बना है या बनता है। रेयान में प्रोटीन नहीं होता है। कथन क्या है, 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है। अब आप आंसर कर दे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? तो आपने कहा मैम क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 केवल, 1 और 3 केवल सही है। 2 रेयान प्राकृतिक रेशों से बनता है, तो ये चीजें गलत है। रेयान क्या है, आधा प्राकृतिक होता है और आधा आर्टिफिशियल होता है, ये आप सब लोग जानते हो। केवल प्राकृतिक रेशा हम इसे नहीं मानेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम ऑप्शन हो जाएगा सी, अरे बी, सॉरी क्या होगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है।
ताकि आपसे छोटी छोटी गलतियां यहीं पे जो होनी है हो जाए, एग्जाम में आप गलती कंफ्यूजन ना लेकर के जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आप आंसर करें क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा। शरीर में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। शरीर में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। कारण क्या है। आयरन रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। सोच लेना, कथन क्या कह रहा है। शरीर में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और आयरन रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। आप विचार कर लो क्या होगा। आप लोगों को मैं इसमें टाइम नहीं दे रही हूँ, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। आप लोग अपने से सोच लो क्या होगा। तो आपने कहा मैम दोनों सही है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। सही बात है, हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। और आपने कहा मैम ये जो आयरन है यही तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ऑक्सीजन ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बाहर निकाल देता है, यही वो होता है। तो यस बिल्कुल क्या होता है, यही होता है, ठीक है। अब आप आंसर करें क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या कह रहा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपसे छुप जा रहा है। तो थर्मोप्लास्टिक गुण किसमें पाया जाता है, वूल में, कॉटन में, नायलॉन में, सिल्क में। आप आंसर कर दे क्या होगा। तो आपने 20 का आंसर कर दिया कि मैम 20 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी सी में क्या हो गया। आपने कहा मैम नायलॉन हो जाएगा, ये तो सब नेचुरल होते हैं तीनों, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लेने का कोई मतलब ही नहीं था। 21 का आंसर करे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21। 21 का पढ़ो आप लोग अच्छे से। हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस का भंडार होती हैं। हड्डियों के निर्माण कोलेजन और खनिजों से होता है। सोच लेना, ये प्रश्न थोड़ा सा है टाइम टेकिंग। क्वेश्चन नंबर 21 को आप सोच लीजिएगा। क्या सोचना है मैम, आप बताओ क्या सोचना है। हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस का भंडार होती हैं, तो यस होती हैं। हड्डियों का निर्माण कोलेजन और खनिजों से होता है, तो ये सही है क्या। आपने कहा बिल्कुल मैम। विटामिन ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। देख लो यहाँ पे सही है। 22 का आंसर करें। टेक्सटाइल में ब्लैंड फैब्रिक का अर्थ है क्या है। केवल प्राकृतिक फाइबर से बना वस्त्र, केवल सिंथेटिक फाइबर से बना वस्त्र, दो या अधिक का फाइबर का मिश्रण, बिना रंगा वस्त्र। मैंने कहा जहां केवल केवल होगा आप तुरंत एलिमिनेट कर दोगे। और केवल के लिए मैंने कंडीशन भी बताया कि अगर प्रश्न में केवल है तो आप एलिमिनेट करोगे, लेकिन अगर आंसर जहां विकल्प दिया हुआ के बी सी डी में से आपको चुनना है वहां आप केवल को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आजकल हम लोग वही वाला प्रश्न कर रहे हैं कूट ऊट वाला। तो उसमें आप लोगों को मैं बताती हूँ तो आप इस चीज को समझते चलिएगा। ये मत कि प्रश्न में भी देख लो कि मैम केवल एक होगा, केवल दो होगा, तो आप कह दो नहीं नहीं मैम ने कहा केवल नहीं होगा तो सारे केवल को आप एलिमिनेट ही कर दो। तो वहां पे आपको ये नहीं सोचना है, आपको जैसे मैं बताती हूँ उस तरीके से करना है। नहीं तो मेरे वजह से आपका एक प्रश्न गलत हो जाए तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। आप लोग देखते हो मुझे नहीं आता, मैं आपके मुंह पे कह देती हूँ भाई हमें नहीं मालूम है, मैं चेक करके बताऊंगी, मैं देख करके बताऊंगी, लेकिन मैं कभी भी अपनी विद्वता नहीं दिखाती हूँ कि नहीं मुझे सब आता है, ठीक है। और जो भी उल्टा सीधा बता दूं तो मेरे अंदर ये नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं किसी का एक नंबर नहीं खराब करने आई हूँ। एक नंबर मैं किसी का कम करने, एक नंबर से क्या होता है व्यक्ति नौकरी में क्वालिफाई हो जाता है और एक ही नंबर से क्या होता है छट जाता है, ठीक है। तो मुझे एक नंबर की कीमत का बहुत एहसास होता है, इसलिए मैं कभी भी उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं बता करके निकलती हूँ, ठीक है। तो 22 का आंसर हो जाएगा मैम दो या अधिक फाइबरों का मिश्रण क्या कहलाता है, ब्लैंड फैब्रिक कहलाता है, ठीक है। 23 का आंसर करें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करें। विटामिन B12 की कमी से परनीसियस नामक एनीमिया होता है, बता दीजिएगा क्या सही कह रहा है क्या। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण में आवश्यक होता है। आप सोच लेना क्या सही कह रहा है क्या। विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है, तो यस मैम विटामिन B12 की कमी से ही परनीसियस एनीमिया होता है। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। विटामिन B12 के निर्माण में आवश्यक होता है किसके, तो आरबीसी के निर्माण में आवश्यक होता है। तो दोनों बढ़िया से बता रहा है। तो आपने कहा मैम 23 का आपका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ई की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रश्न करते चले जाना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 24 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 24। बुल क्या है, प्रोटीन फाइबर है। कॉटन क्या है, सेलुलोजिक है। पॉलिएस्टर सिंथेटिक है। ऊपर ये क्वेश्चन मिला था क्या,
पता नहीं क्यों ये प्रश्न मुझे लगता है जैसे हर बार मैंने किया हो। तो 24 का आंसर करो आप। 1 2 3 होगा, 1 2 3 होगा, 1 2 3। ओफो, ABCBCA, अच्छा BCA होगा, ACB होगा और CBA होगा। अच्छा, मैं इसके हिसाब से चल रही थी। अब आप आंसर करिए क्या होगा 24 का। आपने कहा मैम 24 का आंसर होगा ABC, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा, चाहे 1 2 3 कह लो चाहे ABC कह लो, तीनों सही है। ठीक, ये वाला आंसर नहीं ये सही बना पा रहे हैं। ठीक है, जब भी देखो तो 1 2 3 ही करके देते हैं। खैर चलो, हड्डियों का जोड़ यानी ज्वाइंट जो अचल इनमूवेबल होता है, इनमूवेबल होता है, कौन है? स्कल है, शोल्डर है, नी है यानी घुटना है, एल्बो है यानी कोहनी है। आप बता दो क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया मैम कि हड्डियों का ज्वाइंट जो अचल होता है, एक चल होता है एक अचल होता है। चल मतलब जो चल सके, क्या है, जो चल सके। आज जो न चल सके उसे हम अचल कहते हैं। तो कहाँ की खोपड़ी है जो हमारी बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है? आप बता दो, क्या आपका शोल्डर नहीं हिलता है, कि खोपड़ी नहीं हिलती है, कि घुटना नहीं हिलता है, कि एल्बो यानी कोहनी नहीं हिलती डुलती है? तो आपने आंसर कर दिया कि मैम जो हमारी खोपड़ी होती है ये क्या है, अचल होती है, ये घूमती घूमती नहीं है। आपने कहा मैम खोपड़ी तो हम लोग चारों तरफ इस तरीके से घुमा लेते हैं, क्यों? अब सोचना जरा सा। तो आंसर आपका हो गया 25 हो गया। अब 26 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करें। फाइबर की लंबाई कपड़े की मजबूती को प्रभावित करती है। सोचना जरा, कारण क्या कह रहा है? लंबा फाइबर अधिक स्मूथ और मजबूत धागा बनाता है। लंबा फाइबर अधिक स्मूथ और मजबूत धागा बनाता है। 26 का आंसर करें। फाइबर की लंबाई कपड़े की मजबूती को प्रभावित करती है, और कारण क्या कह रहा है? लंबा फाइबर अधिक स्मूथ और मजबूत फाइबर बनाता है। तो यस, दोनों सही है, और दोनों क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। उसका RA की क्या कर रहा है, व्याख्या यानी एक्सप्लेन भी सही से कर रहा है। तो आपने कहा मैम 26 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, RA की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 27 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कर दें, क्या होगा? प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज क्वाशियोरकर में पाया जाता है। ऑप्शन ए क्या है? शरीर में जल संचय यानी इडिमा, दांतों का गलना, हड्डियों का नरम होना, रक्त की कमी। प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज, जिन्हें हम क्वाशियोरकर कहते हैं, इसमें क्या होता है? क्वाशियोरकर की कमी से क्या होता है, यही तो पूछ रहा है। आप बता दें क्वाशियोरकर में क्या होता है। मैं भी पागल हो गई हूँ, क्या होगा? प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज है, यानी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग एक क्वाशियोरकर है। जिसमें क्या होता है यही पूछना चाह रहा है कि इसमें क्या होता है। तो आपने कहा मैम इसमें हो जाता है, क्या होगा? शरीर में जल का संचय हो जाता है, यानी एडिमा हो जाता है, जिन्हें हम ओडिमा कहते हैं। व्यक्ति क्या होता है, फूल जाता है, जो मून लाइक फेस इसी में हो जाता है। इस तरीके से जो भी होता है, बच्चा इसमें फूला फूला दिखता है, लेकिन बच्चा होता अंदर से कमजोर है। और मेरास्मस में क्या होता है, बच्चा सूख जाता है, लेकिन उसका क्या होता है, पेट इस तरीके से बाहर निकला होता है, और वो होगा एकदम, उसके हाथ पैर क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बच्चे के साथ ये होता है कि बच्चा कमजोर नहीं होता है। ठीक है, देखने में खूब एकदम हेल्दी दिखेगा, खूब मोटू सा दिखेगा, एकदम गोल मटोल दिखेगा, चेहरा एकदम चंद्रमा के जैसा एकदम गोल हो जाएगा फूल करके। लेकिन उसके अंदर क्या होती है, प्रोटीन की कमी होती है। ठीक है, लेक ऑफ प्रोटीन ही होता है, तो शरीर में जल का संचय यानी एडिमा हो जाएगा। ठीक है, 28 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 28 क्या होगा? रेयान में नमी अवशोषण क्षमता होती है। कारण क्या है? रेयान में सेलुलोज की उपस्थिति इसे हाइड्रोफिलिक बनाता है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक आप लोग समझते हो ना। हाइड्रोफिलिक मतलब कि जल से प्रेम होना, प्रेम होना, और हाइड्रोफोबिक मतलब जल से डर लगना। कुत्ता काटता है, जिसमें रेबीज से जो होता है, कुत्ते के काटने से जो हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है, उसमें क्या होता है, उसमें व्यक्ति को जल से डर लगता है। तो हाइड्रोफोबिया, तो फोबिया मतलब डर लगना, चाहे किसी से भी डर लगे। ठीक है, फोबिया मतलब क्या होता है, डर ही होता है, और हाइड्रो मतलब जल होता है। तो हाइड्रोफिलिक जहां होगा वहां जल से प्रेम हो जाएगा, और हाइड्रोफोबिक जहां होगा वहां जल से डर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोफोबिया मतलब जल से डर होना, और हाइड्रोफिलिक मतलब जल से प्रेम होना। जो भी कंफ्यूजन था आप दूर हो गया। 28 का आप आंसर करो, क्या होगा? तो रेयान में नमी अवशोषक की क्षमता अच्छी होती है, और रेयान में सेलुलोज की उपस्थिति इसे हाइड्रोफिलिक बनाती है। अब आप बताओ क्या है? तो आपने कहा मैम बिल्कुल सही, आप इतने देर से
बड़बड़ा रही हैं। दोनों सही है, ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा, हम लोग समझ रहे हैं। आप भले ही समझे ना समझे रही, आप लोग चालाक हो भाई, ठीक है। 29 का आंसर करो आप लोग, क्या होगा। मानव कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपने कहा मैम 206, 210, 200, 208, तो आपने कहा मैम 206 होती है। जरा सा आप लोग बता देना, मैं कुछ पूछ लूँ क्या प्रश्न, मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ पूछ लूँ, लाओ पूछ लेती हूँ। आप बताना, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। मैं लिख रही हूँ, आप बताते चलना। टीबिया, फिबुला, फिबुला, पटेला, पटेला, और और कार्पल्स, कार्पल्स, और मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स। ये सब हड्डियां कहाँ होती हैं, सबका नाम आप लिख करके मुझे बता सकते हैं। कहाँ कहाँ हो रही, टीबिया कहाँ होगा, फिबुला कहाँ, कार्पल्स कहाँ होगा, आप बता सकते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम पटेला हमारे घुटने में होती पैर के, टिबिया हमारे पैर में होता है, फिबुला हमारे पैर में होता है, कार्पल्स मैम हमारे हाथ में होता है, और मेटा कार्पल्स पैर में होता है। आप कहाँ कहाँ होता है, लाओ मैं एक जरा सा बता ही दूँ। आप लोग भाग जाना, जिसको भागना होगा कोई बात नहीं, 3 उंगली ना, 4 उंगली, 5 उंगली, ठीक। इस तरीके से ये किसी के हाथ का पंजा है, ठीक। अब यहाँ से मैं यहाँ हाथ मोड़ दे रही हूँ, ठीक है। ये एक्स्ट्रा निकल गया, इसको माफ कर देना आप लोग, ठीक है। ये यहाँ निकल गया है, ये एक हड्डी हो गई, 2 यहाँ हो गई, ये कलाई हो गई, ठीक है। और ये आपके जो बना रही है, ये भी 5 हड्डी हो गई, ठीक। कितनी हो गई, ये भी 5 हो गई। अब मैं बताऊंगी ये क्या है। तो आपने कहा मैम ये ह्यूमरस है, क्या है, ह्यूमरस है, ह्यूमरस है, ठीक है। आप लोग को सब याद होना चाहिए। ये क्या है, आपने कहा मैम रेडियस है, क्या है, रेडियस है। यहाँ क्या है मैम, अल्ना है, क्या है, अल्ना है, ठीक है। और ये जो पांचों मैंने बनाया क्या है, तो क्या है, मेटाकार्पल्स है, क्या है, मेटा कार्पल्स है, क्या है, मेटा कार्पल्स है, कार पल्स है, ठीक है, 100 है, मेटाकार्पल्स है। अब ये जो कलाई की हड्डी ये क्या होगी, तो आपने कहा मैम कार्पल्स है, क्या है, कार्पल्स है, कार्पल्स है, बस इसमें मेटा लग जाता है, ठीक। ये 5 में मेटा लग जाएगा। और ये जो पांचों उंगलियों की हड्डियां हो गई मैम, इसको क्या कहते हैं, तो इसको पैलेंजेज कहते हैं, क्या कहते हैं, पैलेंजेज कहते हैं, क्या कहते हैं, पैलेंजेज कहते हैं। इस तरीके से आपको याद करना है। तो यहाँ कितनी हड्डी हो गई मैम हमारे कलाई में, तो यहाँ पे 8 हड्डी हो गई, ठीक। कितनी हो गई, 8 हो गई। यहाँ पे कितनी हो गई मैम, 5 हो गई, लिखते चलना, 8 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ लिखते रही हूँ, 8 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ 8, यहाँ 5, एक अंगूठे में 2 उंगली, और सारे में 3-3 उंगली, 3-3 हड्डी, कहाँ सारे में 3-3, तो 3 चौक 12, 12 दो 14, तो कितना हो गया, 14 हो गया। तो 8 और 4 कितना हो गया, आपने 14 कितना हो गया, तो आपने कहा मैम 8 और 14 हो गया, 8 और 14 तो 8 8, नहीं 14 8, या 6 होगा ना, तो 6 2 20, 2 22, 22 हो गया, और 22 5 27। अब तक हम लोग 27 हड्डी पढ़े हैं, 27 एक 28 हो गया, और एक हड्डी कहाँ होगी, 27 एक 28, ठीक है। और इस तरीके से करके, अच्छा यहाँ वाला जो हिस्सा होगा ये सारा मिला करके 32 हड्डियां हो जाते हैं हाथ में, क्यों, अमा राइट ना, 32 ही ना, 30 तो नहीं ना। आप जरा सा सोच लेना कि ये जो एक हड्डी होती जो पीछे यहाँ पे शोल्डर में आकर के जुड़ती है, इस तरीके से हमारे हाथ की हड्डी होती है, और ऐसे ही कुछ पैर की होती है। बस पैर में ये जो हड्डी यहाँ पे कलाई है ना, यहाँ पे 8 की जगह 7 हो जाती है। ये चीजें आप याद रखिएगा कि पैर में एक हड्डी कम हो जाती है, यहाँ कलाई में जो हमारे हाथ में, यहाँ पे जो जहाँ पे हम कलाई में रही है, जहाँ से कलाई मरोड़ जाती है, यहाँ पे 8 हड्डी है, और पैर में जहाँ पे हम पायल पहनते हैं वहाँ पे 7 हड्डी होती है। इस तरीके से भी आपको नाम लर्न होना चाहिए, ऐसे हड्डी को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक हाथ के पूरे हड्डी को याद किया, बता दिया आपको। इसी तरीके से खोपड़ी में हमारे 8 हड्डी होती, कौन कौन होती हैं, पैराइटल होता है, फ्रंटल होता है, ओसिपिटल होता है। आप लोग कहोगे तो मैं ट्रिक के साथ आप लोग को मैं याद करा दूंगी, ऐसे तो मैंने याद कर रखा है, रट रट करके याद कर रखा है, यहाँ पे मैंने कोई ट्रिक नहीं फॉलो किया है, ठीक है। लेकिन आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बना करके मैं याद करा दूंगी। चलो बहुत टाइम हो गया, तो 29 का आपने आंसर कर दिया मैम ए, यानी ए मतलब क्या हो गया, आपने कहा मैम 206 हड्डियां हो जाती हैं, ठीक है। एक्सप्लेन बहुत दिन से नहीं किए थे, आज हमने कहा लाओ कर ही देते हैं। 30 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 30। आप आंसर कर दो, क्या होगा, फैट शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में सहायक होता है, सोच लेना जरा सा। कारण क्या है, फैट त्वचा के नीचे इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, कई प्रैक्टिस सेट में आ गया है।
अब आपको गलत नहीं होना चाहिए, आपका क्वेश्चन ही ये, आपको क्वेश्चन रटना चाहिए। तो आपने कहा मैम यस दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और ए आर आर सही की आर ए की व्याख्या भी सही से कर रहा है। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन कई बार हम लोग जब रिपीट करते हैं ना, तो हमें याद होता है। अब यहाँ पे गलतियां होने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, आप मुझसे रेगुलर जुड़े हो, आप लोगों को कुछ इंप्रूवमेंट दिखता है कि नहीं आपकी तैयारी में, जरा सा देख लेना। वो तो बताती है कमेंट बॉक्स में, समा जी हैं, समा ही शायद उनका नाम है क्या, समा ही है शायद। वो तो हमेशा बताती हैं कि मैम पहले हम कुछ नहीं जानते थे, अब मैं बहुत कुछ जानने लगी हूँ। आप लोग भी अपना बता देना कौन कैसा था, क्या हो गया है। ठीक है, तो फिलहाल आपने आंसर कर दिया 31 का, आप आंसर करें क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। कारण क्या है, विटामिन ए आंख की रेटिना में रोडोप्सिन के निर्माण में सहायक होता है। एक रोडोप्सिन होता है और दूसरा क्या होता है, जरा सा बता देना। आपने कहा मैम एक कोन सेल्स होता है, एक रोड सेल्स होता है। ठीक है, तो रोडोप्सिन के निर्माण में कौन सहायक होता है, आपने कहा मैम विटामिन ए होता है। तो सोच लो क्या होगा, सारे एक्सप्लेन वगैरह सब सही है क्या। तो आपने कहा मैम 31 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप देखते चलना, एक साथ में अब आपकी दोनों चीजें एक एक चीज एक एक रिवाइज हो रही है। अब मैं ऐसे ही कथन कारक कोट वोट से क्वेश्चन लाया करूंगी। अब नॉर्मल क्वेश्चन मैं सोच रही हूँ कि बहुत कम रेयर केस में मैं कराया करूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे मैं देख रही हूँ ज्यादा लाभ हो रहा है। ठीक है, 32 का आंसर करो। कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप लोग भी इस चीज को समझ पा रहे होंगे। 32 का आंसर करो। कथन क्या है, पॉलिएस्टर कपड़ा नमी जल्दी सोख लेता है। सोच लेना, पॉलिएस्टर हाइड्रोफिलिक फाइबर होता है। पॉलिएस्टर कपड़ा की नमी को जल्दी सोख लेगा। सोचना तो जरा 32 का। आपने कहा मैम 32 का आंसर तो आप लेकर के आई हैं। 32 का, पॉलिएस्टर कपड़ा की नमी जल्दी सोख लेता है लेकिन हाइड्रोफिलिक होता है। क्या पॉलिएस्टर को पानी से लगा होगा, आप पॉलिएस्टर के कपड़े को पानी में डालना, पॉलिएस्टर छोड़ दो, आप प्लास्टिक को डालना। पॉलिएस्टर प्लास्टिक का ही बनता है ना, प्लास्टिक का थर्मोप्लास्टिक होता है। अगर आप किसी प्लास्टिक को पानी में डालो, क्या वो पानी को ले जाता है, एक बार झाड़ दोगे तो पूरा पानी गिर गया। लेकिन कॉटन कपड़ा जब तक निचोड़ोगे नहीं तब तक नहीं निकलेगा, तो हाइड्रोफिलिक तो होने से रहा। तो ये चीजें आपकी गलत है। और जब ये चीजें नहीं है तो पॉलिएस्टर कपड़ा नमी जल्दी सोख लेता है, ये इस पे मुझे डाउट लग रहा है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है पहले मैं देख लूं, तब आंसर सही करूंगी। ये सत्य है परंतु आर असत्य है। इस पे आप लोग जरा सा विचार करना इस क्वेश्चन पे। अभी कल आप लोगों का एक दिन क्वेश्चन चल रहा था, शायद मंडे वाले दिन चल रहा था। ठीक है, वहां पे मुझे लगे सही क्वेश्चन लिखा हुआ था, फिर भी मेरे ना जाने दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे वो क्वेश्चन बार बार गलत लगे। मैं बोल भी रही हूँ कि ये क्वेश्चन तो गलत है, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, ये तो गलत है अपने हिसाब, और जो कि वो था सही। ठीक है, तो पढ़ाते समय बहुत सी चीजें दिमाग में चलती रहती है। इस क्वेश्चन को आप देख लेना कि ये पहला वाला कथन सही कह रहा है क्या। ठीक है, बाकी इसका आंसर जो लगा आप देख ही सकते हो। ठीक, तो 32 का जो होगा आंसर आप देख लेना। अब आप आंसर करिए क्या होगा, 33 का आंसर करते हैं क्या होगा, जल्दी जल्दी करिए भाई आप लोग, मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है। अभी 33 क्वेश्चन हुआ, मिनट भी कितना हो गया, 37 मिनट हो गए, जल्दी जल्दी करो। सॉरी, प्रोटीन डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, मौसम चेंज हो रहा है ना, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही, क्या होगा, क्वाशियोरकर होगा, स्कर्वी होगा, रिकेट्स होगा, बेरी बेरी होगा। तो आपने कहा मैम क्वाशियोरकर और मिरासमस प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हो जाते हैं, ये सही हो जाएगा। 34 का आंसर करें आप क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 34। 34 का आंसर करें, हड्डियों की बाहरी परत कठोर और अंदर की परत स्पंजी होती है, क्या ऐसी होती है। अब हड्डी आप लोग काट काट कर अपना अपना देखना। हड्डियों में कोलेजन और कैल्शियम लवण पाए जाते हैं, जरा सा विचार कर लेना क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34। पानी नहीं लाया हूँ ना बार बार, इसलिए खेले हो रहा। जब ये मैं देखती हूँ, जिस दिन मैं पानी लेकर नहीं बैठती उस दिन खांसी जरूर होती है, और जिस दिन पानी लेकर के बैठे उस दिन एक भी बार खांसी नहीं होगी। 34 का आंसर करें। आपने आंसर किया मैम, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। हड्डियों की बाहरी परत कठोर होती है और अंदर की परत क्या होती है, स्पंजी होती है। ठीक है, स्पंजी हो रही है तभी तो उसमें क्या हो रहा है, ब्लड का निर्माण होता है, मसा क्या होता है, अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो होता है। तो हड्डियों के अंदर जो होता है वो क्या होता है, हड्डियों के अंदर चीजें सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, जो लोग नॉनवेज खाते होंगे वो लोग जानते होंगे कि हड्डियां क्या होती, पकड़ करके लोग चूसते हैं। आपको मैं, आप भी नॉनवेज खाती तो जी नहीं, मैं नहीं खाती हूँ लेकिन जानती हूँ। ठीक है, मेरे घर में कोई नहीं खाता है, कोई भी नॉनवेज नहीं खाता है। ठीक, बनता ही नहीं है, कोई खाता भी नहीं, शुरू से ही बचपन से ही। ये नहीं कि बड़े हुए तो छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे यहाँ बनता ही नहीं है, हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। ठीक है, 35 का आंसर करें।
35 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? 35 का आंसर करें। रेयान प्राकृतिक फाइबर है, बुल प्रोटीन फाइबर है, नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है, क्या होगा आंसर? आप लोग कर दे, क्या होगा इसका? क्या आंसर होगा या क्या होना चाहिए? आप आंसर कर दे 35 का क्या होगा। तो आपने कहा मैम 35 का हो जाएगा ए। 1 और 3 सही है। क्यों? क्यों जी? यहाँ तो गलत है, बुल क्यों प्रोटीन फाइबर नहीं है? बुल ही और सिल्क तो प्रोटीन फाइबर है। क्यों, हम सही कह रहे हैं कि नहीं? तो आपने कहा बिल्कुल मैम। रेयान प्राकृतिक देखो देखो देख लीजिए आप लोग, यही मेरा दिमाग है, मैं कहती हूँ ना आप लोग भी दिमाग। अब ये देखो यहाँ पे 2 और 3 ही दे रहा है ना, तो सही बात है 2 और 3 दे रहा है। ये गलत है। ऐसे ही मेरे दिमाग में कुछ भी चलता रहता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग एक बार अपना दिमाग खोल करके देख लेना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 1, 2 और 3 सही है, ए वाला गलत हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आपको आंख खोल करके प्रश्न सही करना है। मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है? 36 का आप आंसर करें, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का आप आंसर करें, क्या होगा? विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो यस बिल्कुल हेल्प करता है। विटामिन के फाइब्रिनोजन के निर्माण को रोकता है, बताना जरा, रोकता है। 36 का आंसर करिए आप। 36 का आंसर करें, हम लोग बहुत पीछे हैं। 36 का आपने आंसर कर दिया कि मैम ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन के फाइब्रिनोजन के निर्माण को रोकता है। जरा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो नहीं लग रहा? 36 क्या है, व्याख्या भी सही कर रहा है। विटामिन के बताओ फाइब्रिनोजन के निर्माण को रोकेगा, जबकि विटामिन के ही हेल्प कर रहा है ब्लड क्लॉट होने में। क्यों ये क्वेश्चन जरा सा गलत नहीं लग रहा है? अरे ये देख लो, ओफो। मेरा देखिए क्या दिमाग मेरा कह रहा है, सही लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं पता नहीं क्यों आज आज ना सच में मेरा मन नहीं था पढ़ाने का, मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए था। देखो यहाँ पे गलत दे रहा है कि सही दे रहा है? आपने कहा मैम सही तो दे रहा है, ये सत्य है, परंतु आर असत्य है। लेकिन आप क्यों पागल हुए जा रही हैं? तो आंसर हो जाएगा सी। देख लिया आप लोग, आते हुए भी क्वेश्चन कैसे गलत हो जाता है, ये आप लोग देख लो। मैं इसकी जीती जागती उदाहरण हूँ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 37 का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 37। बस्टर्ड यान का संबंध है, बुल है, सिल्क है, रेयान है, कॉटन है। तो आप आंसर कर दिए कि मैम 37 का हो जाएगा ए, बुल हो जाएगा। क्या होगा? बुल हो जाएगा, ठीक। देख लो, अब यहाँ पे 38 का आंसर आप करिए। क्या इसको करें, ये तो हमारा ही दिमाग खराब कर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या होगा? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, तो बिल्कुल होता है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो आपने कहा बिल्कुल मैम, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। आप इस चीज को समझ पाए चाहे ना समझ पाए, हम लोग समझ ले रहे हैं। तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, यानी बिल्कुल सही है, ठीक है? 39 का आंसर करें। टेक्सटाइल में टेंसाइल स्ट्रेंथ का अर्थ क्या है? कपड़े की गर्मी सहन करने की क्षमता, कपड़े के फटने से पहले खींचने की क्षमता, कपड़े की चमक बढ़ाने की क्षमता, कपड़े के रंग का स्थायित्व। 39 का आप आंसर करें, क्या होगा? तो 39 का आपने आंसर कर दिया बी, कपड़े के फटने से पहले खींचने की क्षमता जो होती है, क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। आप इस चीज को नोट करके कहीं रख लेना, अगर नया क्वेश्चन होगा तो, ठीक है? कपड़े से मतलब हम खींचने से पहले जो फटने फाड़ने से पहले जो कपड़े को हम खींचते हैं, यही क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है? इस तरीके से हम लोग 40 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन और बता है, ठीक है? और बचा है, आप लोग जल्दी जल्दी कर लो। 40 का आंसर करें। कैल्शियम केवल हड्डियों के लिए आवश्यक होती है, कैल्शियम रक्त के थक्के जमाने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। देख लेना, अब यहाँ से प्रश्न क्या है? आपको थोड़ा सा प्रश्न उलझाऊ मिलेगा। आपने कहा मैं बिल्कुल गलत कह रहा है, कैल्शियम केवल हड्डियों के निर्माण में आवश्यक होता है, तो क्या ये सही है क्या? ठीक आंसर करिए जरा। आपने कहा मैम ये तो सही है कि केवल हड्डियों के लिए आवश्यक हो। देखो 99% में 1% मैं छोड़ती हूँ ना, देखो 1% ये सही हो गया। तो इसीलिए कैल्शियम क्या है, लेकिन ये भी गलत होना चाहिए भाई, कैल्शियम केवल हड्डियों के लिए आवश्यक नहीं, दांतों के लिए भी तो आवश्यक होता है। आप सोचिएगा तो कि ये प्रश्न जो मैंने बताया कि कैल्शियम दांतों के लिए भी आवश्यक होता है, तो यस होता है ना, तो केवल हड्डियों के लिए तो आवश्यक हो ही नहीं सकता है। अगर क्लास में है ज्ञानेश्वरी जी और विभा मोनी और उनका क्या नाम है, शिवांगी, तीनों चारों लोग इसका जरा सा आंसर मुझे आप कर दें स्पेशली, और भी जो लोग हैं आंसर कर दो, ठीक है? कि कैल्शियम केवल हड्डियों के लिए आवश्यक होगा क्या? दांत के लिए कैल्शियम नहीं आवश्यक होता है? जरा सा सोच करके आप बताना तो।
कि मैं गलत जा रही हूँ कि सही जा रही हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप करिएगा। मैं इसे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दे रही हूँ। आंसर क्या आपको मैं दिखा दे रही हूँ। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो ये यहाँ पे तो दोनों असत्य हो जाना चाहिए, लेकिन आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, कहीं नेटवर्क पे सर्च वर्च भी कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे 41 का आप आंसर करिए। क्या 41 का, ये तो चीजें वही है। 41 का आप आंसर करते हैं, क्या होगा वो एक वचन। 41 का आंसर करें आप, क्या होगा। सिल्क, कॉटन सेलुलोज है, सिल्क फाइब्रोन, फाइब्रोइन है या फाइब्रोन है, और बुल क्या है, कैरोटीन है। तो 1 2 3 सब मिला हुआ है, 1 2 3 सब है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए। 42 का आंसर आप करिए। वसा यानी फैट शरीर के में ऊर्जा का मुख्य भंडार है। वसा का ऊर्जामान यानी कैलोरीफिक या कैलोरिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट से अधिक होता है। आप लोग बता देना क्या होता है, ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। हमको तो लग रहा है गलत ही कह रहा है। जरा सा सोच लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है दिखा दो। 42 क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करें। वसा यानी फैट शरीर में ऊर्जा का मुख्य भंडार है, तो यस है कि नहीं है, तो यस है। वसा का ऊर्जा कैलोरी मान या वैल्यू कार्बोहाइड्रेट से अधिक होती, तो यस, ये 9 किलो कैलोरी बहुत देता है और वो 4.1 या 2 देता है, यही ना। यस मैम, दोनों चीजें सही है और व्याख्या भी सही हो रहा है कि नहीं। तो आपने कहा यस मैम। 42 का सब आंसर सही हो जाएगा, यानी जो आप कहेंगे वही सही हो जाएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे 43 का आप आंसर करें। कौन सी हड्डी खोपड़ी यानी स्कल और रीढ़ की हड्डी को जोड़ती है। एटलस है, एक्सिस है, और क्लेविकल है, और स्कैपुला है। अब ये लोग बहुत लोग जान ही नहीं रहे होंगे कहाँ कहाँ की हड्डी है। स्कैपुला हमारे सीने की हड्डी होती है, और क्लेविकल हमारे कॉलर बोन होती है, इस तरीके से लगी होती है गले पे, ठीक है, कॉलर बोन होती है। और स्कैपुला हमारे पीछे होती है, जो सीने को चौड़ा करती है इस तरीके से, जो फुलाने पे। और एक्सिस कहाँ होती है, फिलहाल एटलस तो आपके खोपड़ी में होती है। तो इस तरीके की हड्डियों का नाम है, जो आपको जानना भी चाहिए कि कहाँ कहाँ होती है। बहुत से लोग होते हैं जो ये सब चीजें समझ ही नहीं पाते हैं। जब आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो चीजें आप समझ पाएंगे। तो 43 का आंसर हो जाएगा, आपने कहा मैम ए हो जाएगा, यानी एटलस आपने आंसर सही बता दिया, ठीक है। 44 का आंसर कर। बोन्स हमारा बहुत मजबूत है, ये भी आपको बता दे, कहना नहीं चाहिए। बोन्स हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली चीजें तो अब धीरे धीरे रिवाइज हो रही हैं। पहले मेरा बहुत अच्छा था, अब तो सब वीक होते चला गया। मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ दिया था, जैसा कि आप लोगों को मैं बताती हूँ। लेकिन बोन्स वाला चैप्टर आज भी है, क्योंकि बच्चों को 10th में बहुत अच्छे से बोन्स दिया गया, तो मैं उनको पढ़ा करके अपना वो चीज़ें मैं स्ट्रॉन्ग कर ली हूँ। फिलहाल आप लोग भी इस तरीके से अपना सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर लो। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, बोन्स हो गया, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना जिनको आपको एकदम अपने मुट्ठी में करना पड़ता है। और लगभग लगभग मेरे ये चीज़ें हैं, और मैं आप लोगों का भी धीरे धीरे मैं ये चीज़ें इंप्रूव करा रही हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों में इंप्रूव हो रहा है। फिलहाल आप लोग अपना अनुभव बताना। यस मैम, आप ये चीजें कर रही हैं तो हम लोग तेज हो रहे हैं, ठीक है। जरा सा आप लोग बता देना। तो 44 का आप आंसर कर दिए। क्या होगा, पॉलिएस्टर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ये तो वही वाला प्रश्न रिटायर हो गया जी। हाइड्रोफोबिक होता है। अच्छा, यहाँ पे बदल गया, वहाँ हाइड्रोफिलिक था, यहाँ हाइड्रोफोबिक है। आप बता दो आंसर 44 का। आपने कहा मैम दोनों सत्य है, और ये क्या है, व्याख्या भी कर रहा है। देखो यहाँ पे देखना प्रश्न, पोलिएस्टर जल्दी, कपड़े जल्दी सूख जाते, तो यस, am I राइट। मैं इसके साथ सहमत हूँ, ठीक है, मैं इसके साथ जाना चाहूंगी, ठीक है, कि पॉलिएस्टर कपड़े जल्दी सूख जाते, तो यस, जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। पॉलिएस्टर हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये भी सही है। अब ये चीजें सही है, लेकिन वहां चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो 44 का ए हो जाएगा। देखो जहां पे मुझे चीजें नहीं समझ में आती है, मैं आप लोगों पे छोड़ के चली जाती हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से देख लेना भाई। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन नहीं करोगे तो एग्जाम में आ ही जाएगा, ठीक है। और आ ही जाए और मैं बता दूं गलत हो जाए तो क्या होगा, इसलिए मैं उसे छोड़ देती हूँ। 45 का आंसर करें। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। यह कोशिका झिल्ली को ऑक्सीडेंट से बचाता है। एक्सीडेंट विटामिन, ऑक्सीडेशन वाली विटामिन, या देख लो, ऑक्सीडेशन से बचाता है। और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए होगा, सी होगा एंड डी होगा, ये भी आप वन लाइनर में याद करते चलना। आप इसका एक्सप्लेन करो क्या होगा 45 का। तो आपने कहा मैम 45 का ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या, विधिवत व्याख्या कर रहा है, क्योंकि यह कोशिका झिल्ली को ऑक्सीडेशन से बचाता है। कौन, तो विटामिन ई, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का हंसते खेलते 45 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। जल्दी जल्दी करो, जो भी क्वेश्चन बचा है हो जाए। 45 हो गया, 46 का आंसर करें। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक होता है, तो यस होता है। विटामिन के रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण में मदद करता है, तो यस।
ये अब यहाँ देखो एक्सप्लेन, दोनों उल्टा सीधा सब सही कर दिया है। पहले में उल्टा दिया था, यहाँ पे सीधा कर दिया है कि दोनों सही है और व्याख्या भी सही से कर रहा है। ठीक है, ये प्रश्न देखो है घुमा घुमा करके, ठीक है, ताकि सारी चीजें आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। ये तरीका मुझे अच्छा लगा उनका क्वेश्चन टाइप करने का। अब यहाँ पे देख लो क्या दे रहा है, ये सत्य है परंतु आर असत्य है। ये देखना जरा कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है। हाँ ये चीजें देखो, यहाँ भी मैं गलत हूँ, ठीक, वहां भी मैं ही गलत थी, यहाँ भी मैं ही गलत हूँ। रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण ये नहीं करते हैं। हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन कर रहा है, बोन मैरो कर रहा है। कौन कर रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। विटामिन सी करेगा निर्माण में हेल्प। ये सारी चीजें होता है कि नहीं होता, हीमोग्लोबिन के निर्माण में विटामिन सी भी हेल्प करता है, लेकिन ये नहीं करेगा। के क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ये चीजें मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। क्या होगा, 46 का हो जाएगा सी। इस तरीके से आप देखते चलना। आज मुझसे बहुत इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन गलत हो रहा है भाई, मुझे ही पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, मैं आप लोग को झूठे ही पढ़ाने आ गई। 47 का आंसर करो। 47 का आप आंसर कर दें, क्या होगा 47 का आंसर। नायलॉन और पॉलिएस्टर दोनों कृत्रिम यानी सिंथेटिक फाइबर हैं। दोनों ही पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त होते हैं। अब आप बताना, अब मैं नहीं बताऊंगी, आप लोगों के आंसर का वेट करूंगी। आप लोग बता दोगे तो मैं भी चीटिंग करके बोल दूंगी। ठीक है, 47 का आपने आंसर कर दिया कि मैम आप सही बता रही हैं, दोनों ही पेट्रोलियम उत्पादों से बनते हैं। नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, यानी दोनों सही है। व्याख्या भी क्या है, सही कर रहा है। आप लोग इस प्रश्न को भी देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, जो भी एक्सप्लेन वाले प्रश्न है, कहीं भी कोई गलती होने का चांस ना हो। 48 का आप आंसर करें, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 48। 48 ही है ना, यस 48 का आंसर करें। 48 का आंसर करें। कैल्शियम की कमी से रक्त का थक्का जमना रुक जाता है। कैल्शियम मांसपेशियों के संकुचन में भी सहायता करते हैं। जरा सा बता देना कैल्शियम के बारे में क्या क्या है। अब मैं ऐसे स्टेटमेंट लिखवा करके ले आऊंगी, ठीक है। कैल्शियम के बारे में, विटामिन डी के बारे में, ए के बारे में, सारी चीजें मैं धीरे धीरे आप लोग का रिवाइज करवा दूंगी। आप लोग बस क्या करो, मेरा सपोर्ट करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, एक आध ऐड देख लिया करो। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, ये चीजें मैं यहाँ से बैठे बैठे सब देख लेती हूँ, ठीक है। आप लोग मेरी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। मैं आप लोगों के लिए अपना जी जान दे दूं, तब भी आप लोग मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैं इस चीज को देख पा रही हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। 2 दिन में क्लास ना लगाऊं क्या, इसकी आप लोग को सजा दे दूं। 48 का आंसर करो। तो आपने 48 का आंसर कर दिया कि मैम दोनों क्या है, सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। यस, क्या है, व्याख्या नहीं सही कर रहा भाई। कैल्शियम मांसपेशियों के संकुचन में सहायता नहीं करता है, क्यों। आपने कहा यस मैम, नहीं करेगा, 48 का आंसर हो जाएगा बी। क्या है, हेल्प नहीं कर रहा है। ये क्या है, ये जो है मांसपेशियों के संकुचन में हेल्प नहीं करता है, ठीक है। आप इस चीज को देख लेना। तो व्याख्या नहीं कर रहा लेकिन है सही, ठीक है। क्या है, व्याख्या सही नहीं है लेकिन ओहो, आप कह रहे हो मैम यही तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। देखो जल्दीबाजी में मुझसे ही गलती हो जा रही है। कैल्शियम मांसपेशियों के संकुचन में हेल्प कर रहा है, लेकिन ये जो कैल्शियम रक्त की कमी, रक्त में थक्का जमाने को रोक रहा है, ये इसका एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं है लेकिन दोनों सही है, ठीक। मैं ही कंफ्यूज कर दे रहा हूँ, सच में मैंने पढ़ा हूँ क्या। 49 का आंसर जल्दी जल्दी आप लोग करो, टेस्ट सीरीज खत्म हो जाए, पता नहीं क्यों मेरा गलत ही होते जा रहा है। 49 का आप आंसर करें, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 49, क्या होगा। प्रोटीन शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का प्रमुख स्रोत है या मुख्य स्रोत है। प्रोटीन का कार्य मुख्यतः शरीर निर्माण और मरम्मत करना है। प्रोटीन शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं मेन वर्क इसका ये नहीं है। इसका मेन फंक्शन या मेन वर्क होता है बॉडी बिल्डिंग का, टिश्यूओं की मरम्मत का। ये चीजें तो समझ में आता है। मुख्य स्रोत जो ऊर्जा का है वो CHO है, यानी कार्बोहाइड्रेट है। तो ये मैम तो हम गलत करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम गलत कर देंगे, आप चाहे जो भी बताना। तो ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, इसका डी आंसर हो जाएगा। लेकिन ये प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर का निर्माण और मरम्मत करना, तो यस मैम आपने एक्सप्लेन में बता दिया था। 50 का आंसर करो, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का आप आंसर कर दें, क्या होगा। सिल्क का मुख्य प्रोटीन कैरोटीन होता है। कैरोटीन केवल ऊन वूल में पाया जाता है, बता देना, केवल ऊन में ही पाया जाएगा कैरोटीन। आप बताओ 50 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आप आंसर कर दें। तो आपने कहा मैम 50 का आंसर होगा सी, और सी में क्या है, ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। सिल्क में तो चलो केरोटीन नामक प्रोटीन पाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें भी फाइब्रोइन होता है। लेकिन चलो ठीक है, दोनों प्रोटीन वाले माने जा रहे हैं तो उसको तो हम मानेंगे। लेकिन
आपका ये जो कह रहा है कि बुल में केवल पाए जाते, तो ये हमारे नाखून और बाल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, ये चीजें सही नहीं होगी, आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। 51 का आप आंसर करिए, जल्दी जल्दी आप लोग करो। हम लोग अब अपने क्या है लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। 51 का आप आंसर कर दें। 9 क्वेश्चन और है। फैट में ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी सबसे अधिक होती है। 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। अब आप बताओ क्या होगा। चारों का आंसर कर दिया, क्या होगा 51 का। तो आपने कहा मैम 51 का हो जाएगा ए। दोनों सही है और व्याख्या भी सही हो रहा है, ठीक है। 52 का आंसर करो, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 52। 52 का क्या होगा। कॉटन फाइबर में रेजिलेंसी अधिक होती है। कॉटन फाइबर खिंचाव के बाद अपनी आकृति शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। बता देना जरा सा क्या होगा। ये क्वेश्चन कहाँ तक सही है। 52 का आप आंसर कर दें। तो आपने 52 का आंसर कर दिया कि मैम इसमें हो जाएगा, ये तो सत्य है लेकिन असत्य हो जाएगा क्या। ये जो व्याख्या वाख्या है ये चीजें नहीं है। ये कॉटन फाइबर खिंचाव में अपनी आकृति शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है, ये चीजें गलत हो जाएगा। ये चीजें आप लोग भी जानते हो, तो ये सत्य है परंतु आर असत्य है। 53 का आंसर करें, क्या होगा। आयरन आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। आयरन शरीर में ऑक्सीजन परिवहन में भूमिका निभाता है, में भी भूमिका निभाता है। अब आंसर करें 53 का, क्या होगा। 53 का आंसर कर दे, तो आपने कहा मैं 53 का सब हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो। 54 का आंसर करें। 54 क्वेश्चन नंबर 54। बुल पानी में जल्दी सूख जाती है। जल्दी सूख जाती है, पानी में जल्दी सूख जाती है। बुल हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक फाइबर है, बता दो। फोबिक मतलब डर, फोबिया मतलब डर, और फिलिक मतलब प्रेम होता। आंसर देख लेना। ऊन डुबा करके पानी में छोड़ दो तो पूरा पानी सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो 54 का आंसर क्या होगा। आपने कहा मैम 54 का हो जाएगा डी। ये असत्य है परंतु आर असत्य है। आर सत्य है, क्या है। हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। यहाँ पे जरा सा देखना आप 54 का क्या होगा। 54 का तो ये चीजें गलत दिख रहा मुझे, आंसर देखे जरा यहाँ पे देखो। आर सत्य है कह रहा है। और हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होगा। हाइड्रोफोबिक मतलब होता है कि डर लगना। फोबिया मतलब डर होता है। यहाँ पे मैं गलत नहीं ना हूँ, आप लोग जरा सा देख लेना। बुल पानी में जल्दी सूख जाती है, जल्दी सोख लेती हो सकता हो, ठीक है। यहाँ पे हम शब्द चेंज कर दे रहे, ठीक। ऊन पानी को जल्दी सोख लेती है, तो ये तो सही हो जाएगा। लेकिन ऊन हाइड्रोफोबिक होता है, ये चीजें गलत है। ऊन हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। अगर चलो ये दोनों हम मानते हैं तो हम ए और आर दोनों को असत्य कर दे रहे हैं, तो ऐसा तो ऑप्शन नहीं कहीं है। लेकिन आप अपने पास से बना लेना, और ये क्वेश्चन मार्क भी मैं आपके लिए छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक यहाँ पे दिया है। तो ये हाइड्रोफोबिक नहीं हाइड्रोफिलिक होता है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कॉटन हो गया, लिलेन हो गया, बुल हो गया, यही तो पानी सोखते हैं। तो यस मैम सोखते हैं। ये चीजें आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। 54 का आंसर, ठीक है। 55 का आप आंसर करें। 55 का आंसर करें। विटामिन सी लौह के अवशोषण में मदद करता है। सोचना जरा। विटामिन सी हीमोग्लोबिन के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है। तो मैंने ऊपर ही आप लोग को बताया था कि विटामिन सी क्या होता है। जैसे अनार उनार का जूस पियो तो थोड़ा सा खट्टा वाली चीजें खा लेनी चाहिए या पी लेनी चाहिए। मौसम्मी का जूस थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा एक 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 सिप पी लो, उससे क्या होता है, निर्माण उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम आप तो सब बता दी, लेकिन व्याख्या क्या है, सही नहीं है। क्यों। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है भाई। विटामिन सी आयरन यानी लौह के अवशोषण में मदद करता है, तो यस करेगा। विटामिन सी हीमोग्लोबिन के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है, करना तो चाहिए जी। लेकिन यहाँ पे कर रहा व्याख्या नहीं कर रहा है, तो देख लेना क्या है। रुको एक बार फिर से मैं पढ़ूं, क्या है। विटामिन सी हीमोग्लोबिन के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है, इसलिए विटामिन सी लौह के अवशोषण में मदद करता है। नहीं जी, यहाँ पे नहीं बैठ रहा, सच में सही होगा। क्या होगा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन दोनों बातें सही है, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इस चीज को मानिएगा कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर के शायद उसमें ना हो जो भी चीजें हो, लेकिन वहां पे डायरेक्ट नहीं कर रहा है। 56 का आप आंसर करें। 56 का क्या होगा। नायलॉन एक थर्मो सेटिंग फाइबर है। कारण क्या है। नायलॉन गर्मी में पिघलकर दोबारा आकार ले सकता है। बताओ, अगर आप नायलॉन का कपड़ा पहने हो तो दोबारा पिघल करके आकार कोई और ले लेगा क्या, जरा सा बताना। मैं हंस रही हूँ कि सच में सही होगा। आप आंसर करें 56 का। आपने कहा मैं ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही, व्याख्या भी कर रहा नहीं कर रहा है, सत्य है।
है और आर असत्य है, असत्य और पर सत्य। आंसर करो क्या होगा 56 का। आपने कहा मैं 56 का डी हो जाएगा। ये असत्य है परंतु क्या है, आर सत्य है। यानी गर्मी में कह रहा, आपके शरीर की गर्मी नहीं कर रहा भाई, आग लगाएंगे तो पिघल करके दूसरा रूप ले लेगा, ठीक है। हर बार मजाक ही नहीं होता है, ठीक। तो 56 का आंसर हो जाएगा डी। 57 का आंसर करो और 3 क्वेश्चन बचा आप लोगों का। कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, सोच लेना जरा सा। 57 का आंसर आप सोच लेना। बच्चों में रिकेट्स होता है और क्या है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, ठीक। कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के निर्माण में साथ कार्य करते हैं। तो यस, विटामिन सी डी हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, तीनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। और बिल्कुल सही है, कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है और वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ये भी चीजें तो आप जान लो। वृद्धों में अगर यहाँ पे जरा सा मैं जोड़ दूं कि वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया और वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो यस मैम, तीनों स्टेटमेंट सही है। और दूसरा क्या है, कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के निर्माण में एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं, यानी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो यस मैम, ये और आर दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं। इस तरीके से कैसा प्रश्न लग रहा है जरूर आप लोग बता देना। मैं गला फाड़ फाड़ करके ला रही हूँ, करा रही हूँ क्या, बस इतने ही मतलब है क्या। 58 का आंसर करो। बुल में क्रिम्प यानी लहरदार संरचना होती है, यस होती है मैम। कारण क्या है, यह गुण बुल को गर्म रखने में सहायता करता है। जो लहरदार वाली संरचना उसकी है, जो क्रिम्प वाली संरचना है, यही बुल को गर्म रखने में सहायता करती है। यानी बुल हमें ठंडी से बचाती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर लहरदार यानी संरचना यानी क्रिम्प है। जरा सा सोच लेना सही है कि क्या है। तो आपने कहा बिल्कुल मैम, दोनों सही और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ऊन में यही लहरदार संरचना और क्रिम्प की वजह से ऊन क्या करता है, हमें गर्मी देने में हेल्प कर देता है या सहायता कर लेता है, ठीक है। 59 का आंसर करे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो यस मैम पाया जाता है। नाइट्रोजन केवल वसा यानी फैट में पाया जाता है। अब आप सोच लेना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 59 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। आप लोग बता दो क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम क्या होगा, ये सत्य है परंतु आर असत्य हो जाएगा। इतना ज्यादा सोचिए नहीं, हम लोग ये सारी चीजें अब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपका सेकंड सेकंड नहीं, आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। इसके बाद आप लोग अपना अनुभव भी बता देना कि क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जहां हो वहीं रुके हो, ठीक है। ये सारी चीजें बता देना। किससे अब क्वेश्चन चाहिए, ये तो कभी आप लोग बताते ही नहीं हो। आंसर करो क्या होगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सभी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सभी जल में घुलनशील विटामिन आते हैं। मतलब जितना भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर आएगा, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, ठीक है, ये क्या होगा, सारे जल में घुलनशील होते हैं। सोच लेना जरा सा, कारण क्या कह रहा है, इनका भंडार शरीर में लंबे समय तक नहीं होता है। क्यों नहीं होता लंबे शरीर समय तक, क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं और जल का काम है कि पसीना निकालना, यूरिन डिस्चार्ज होना, इन सब के माध्यम से क्या होता है, हमारे विटामिन सी बाहर निकल जाता है। तो क्या सही है क्या, एक्सप्लेन वगैरह भी सब सही कर रहा है। तो आपने कहा यस मैम, व्याख्या भी आपने उल्टा करके सिखा दिया कि इनका भंडार शरीर में लंबे समय तक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह जल में घुलनशील होते हैं और जल यानी पानी हो गया और पानी यानी यूरिन हो गया और स्वेट हो गया यानी पसीना हो गया, उनके साथ में ये विटामिन क्या होता है, शरीर से बाहर चले जाते हैं। यही सेम फार्मूला विटामिन सी के साथ भी होता है। इस तरीके से हंसते खेलते जो भी था, रोते गाते 1 घंटा 2 मिनट में आप लोगों का वीडियो मैंने कंप्लीट करा दिया। कैसा लगा जरूर बताना, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप लोग क्लास को मेरे सपोर्ट करें प्लीज, आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिना सब्सक्राइब किए ना देखो भाई, अगर देख ही रहे हो बदले में सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या चला जाएगा। इतने दिनों से हम लोग 1000 हुए हैं, आज 1050 51 इस तरीके से आप लोग हो। बताओ क्या मेरे मेहनत का यही फल है। आप लोग जरा सा मुझे भी देख लिया करो कितना मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।